स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज, एनालायझर न्यूज। दोस्तों नमस्ते। मैं आज आपको कुछ लोगों का दोबारा से परिचय करवा रहा हूं। दोबारा से इसलिए कि यह परिचय देने की आवश्यकता है, जरूरत है, और क्यों दे रहा हूं यह भी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा चंद्रिका केनिया जी का। जो चंद्रिका केनिया जी, इनके परिचय में अगर कहा जाए तो ये महाराष्ट्र की बिल्कुल नहीं थी। ये मुंबई में रहती थी और ये राज्यसभा में चुनकर गई थी। बस इतना ही परिचय इनके काफी है, जिनकी मराठी अच्छी खासी नहीं थी। दूसरे व्यक्ति है प्रीतिश नंदी। ये प्रीतिश नंदी जी पत्रकार थे, लेखक थे। भागलपुर के जन्मे प्रीतिश नंदी, महाराष्ट्र के बिल्कुल नहीं थे। इनकी मराठी भी ऐसे तैसे थी और यह भी राज्यसभा के सांसद थे। मैं तीसरे व्यक्ति का परिचय करवा रहा हूं और ये व्यक्ति है संजय निरुपम, जो एक उत्तर भारतीय है। उनकी मराठी भी अब धीरे धीरे सुधरने लगी है। एक हिंदी अखबार निकलता था दोपहर का सामना के नाम से, उसके ये संपादक रह चुके हैं और यह भी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। मैं चौथे व्यक्ति का परिचय देने जा रहा हूं। यह है प्रियंका चतुर्वेदी जी। यह भी उत्तर भारतीय है। पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस से फिर उन्होंने पार्टी बदल ली और जिस पार्टी में गई उस पार्टी से राज्यसभा के लिए चुनी गई। प्रियंका चतुर्वेदी जी लगभग 46 साल की उम्र में, मेरे ख्याल से वो मुझसे छोटी है उम्र में। मैं जनवरी का हूं और वो नवंबर की है। मतलब हम दोनों में लगभग 10 महीने का अंतर है। 10 महीने छोटी है प्रियंका मुझसे। प्रियंका जी मुझसे छोटी है। तो प्रियंका जी का 45-46 साल की लगभग उम्र हो चुकी है। मुंबई में रह चुकी है, लेकिन फिर भी यह मराठी अच्छा बोल नहीं पाती है। मराठी का प्रेम भी वह हिंदी में ही व्यक्त करती है। चलो वो भी दिखा देता हूं। अब ये लोग, और एक नाम इसमें है जो प्योर मराठी है, वेणुगोपाल धूत, जो सांसद रह चुके हैं, लेकिन वह भी मराठी व्यक्ति है। संभाजीनगर के ही गंगापुर तहसील से वो आते हैं, लेकिन उनकी भी मराठी लगभग कॉरपोरेट बिजनेसमैन होने की वजह से कच्ची पक्की ऐसे ही स्वरूप की थी। जो एक बिजनेसमैन थे वह भी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। अब इन सारे नामों में संजय निरुपम, चंद्रिका केनिया, वेणुगोपाल धूत, प्रीतिश नंदी या और प्रियंका चतुर्वेदी जी, इन सारे नामों में एक बात समान है। और वो समान क्या है? ये सारे के सारे शिवसेना के राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। शिवसेना वह पार्टी है जो मराठी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने की बात करती है। शिवसेना वो पार्टी है, अगर मराठी ना बोलो तो लगा दो एक मुंह के कान के नीचे, ऐसे भी कहती है। मराठी बात नहीं करोगे तो हाँ हम गुंडे हैं, ऐसे उनके पार्टी के प्रमुख उबाठा भी आराम से बोल देते हैं। हाँ हम है गुंडे, ऐसे वह कबूल भी कर लेते हैं। और जब कोई मराठी नहीं बात करेगा तो उनके कान के नीचे बजाने की बात भी की जाती है। अब मैं एक वाक्य कुछ आपको दिखा रहा हूं। शिवसेना की सांसद शायद मराठी में बात कर रही है, देख लीजिए। ऐतिहासिक क्षण है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। और 19 साल से जो दो भाई अलग हुए थे आज एक साथ हुए हैं। और जैसे राज जी ने कहा कि जो बाला साहेब जी नहीं कर पाए, वन्य हिंदू हृदय सम्राट, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है। तो यही कहूंगी कि ऐतिहासिक क्षण है। जनता के मन में एकदम उत्साह का माहौल है और यही उत्साह अब आने वाले समय में 45 साल मुंबई में रहकर भी जो मराठी में बात न करे, उनके कान के नीचे बजाने का शंखनाद एमएनएस और शिवसेना ने किया है। क्या इस शंखनाद के बाद भी अभी तक मुझे यह खबर सुनने को नहीं मिली है कि प्रियंका चतुर्वेदी के, हाँ मतलब अगर कोई बड़ा आदमी बोल दे तो उसके कान के नीचे बजाने की
हिम्मत इन लोगों में नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर टैक्सी ड्राइवर मना कर दे मराठी बोलने से, कोई सेल्समैन नहीं हो सकता उसको मराठी बोलना, तो उसको फोड़ दे। अगर कोई आम आदमी कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई कुछ रास्ते पे रेडी लगा कर बेच रहा है, तो उसको जरूर फोड़ सकते हैं। यह खुद को राज सैनिक और उबाठा सैनिक कहने वाले लोग, कितनी दोगलापन होता है ना इस नीति में। और ये बात करते हैं कि मराठी लोग हमारे पीछे बड़े आराम से खड़े हैं, डट कर खड़े हैं, हम मराठी लोगों के साथ है। राज ठाकरे का बेटा जब मुंबई के ही एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो तीसरे नंबर पर फेंका जाता है अमित राज ठाकरे। मराठी लोग इनके पीछे है, जो वोट में तीसरे नंबर पर चला जाता है। जैसे तैसे करके वर्ली में अगर थोड़ा भी 19-20 हो जाता ना, तो उद्धव ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे का बेटा, सिर्फ उद्धव ठाकरे का नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसे कहा जाए तो मेरा बाप गायब कर दिया बोलेंगे। वो एकनाथ शिंदे बेचारे ठाकरे का नाम लेते हैं तो मेरा बाप चुरा लिया कहते हैं, अगर हम ना बोलेंगे तो मेरा बाप ही गायब कर दिया बोलेंगे। तो उद्धव बाला साहब ठाकरे के बेटे है आदित्य, और आदित्य अपनी सीट वर्ली वाली जैसे तैसे बचा पाए, जैसे तैसे बचा पाए। यही है इनका मराठी प्रेम। ये हमेशा कहते हैं लोग कि इनके पीछे मराठी लोग नहीं हैं, इसके पीछे कुछ अलग ही चक्र चल रहे हैं। और वो चक्र क्या है मैं बता देता हूं। इनके पीछे इनको मराठी का मुद्दा लेकर इस पूरे माहौल को बिगाड़ने के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो खड़े हैं कम्युनिस्ट, वो खड़े हैं भारत में रहकर टूट फूट करने वाले एम फॉर मुस्लिम, और वही लोग हैं जो इस चीज को बार बार कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो का टुकड़ा दिखा देता हूं जिसमें गाली गलौच है, बिप लगा दिया है मैंने उस गाली के ऊपर, गाली गलौच है, खुलेआम नंगा बदन, अधनंगा बदन घूम रहा है। दूसरा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, पुलिस को भी कुछ गलत बोल रहा है, अपने बाप की पहचान दे रहा है। और बाप कौन है आप ही देख लीजिए। माझी गाडी ठोकलीस ना, तू कुठला मनसेवाला आहे, कुठला आहे, शिवसेनावाला आहे? मनसे। अरे तर माझा बाप ना महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष आहे. कोण मनसेवाले? हा पैसे घे. अच्छा, तुम्हाला शिव्या देतोय? अरे मी थोडासा परप्रांती लोकांना साथ दिला तर काल 200 लोक माझ्या अंगावर आले. आज तू माझी गाडी ठोकतोयस, आपल्या बापाची धमकी देतोयस. तुम्हाला माफ करा ना. माफी नकोय. तू दारू पिऊन गाडी का चालवतोय? तू दारू पिऊन गाडी का चालवतोय? किती झाली? ठाण्याला जा, हा. जावेदचे कोण आहे विचार, हा. आणि तो माझा बाप आहे. ओके. हा, तर हा. म्हणजे जावेद शेखला तुमच्या बापाने सांगितलं का गाडी माझ्यावर गाडी चढवायला? अरे होता? ताई, हे, पाठीमागं जा ना. उभा राहा. चल पाठीमागं उभा राहा. ड्रायव्हिंग करतोस तू, गाडी ठोकली लोकांची इकडे येऊन. अरे इसके पैसे देऊ का? 150 गाली मध्ये तिला पोलीस स्टेशनला आहे ना. अरे काय घेणार भाई, बघून घे मला काय करतात. अब आ रहे हैं ना आप कंक्लूजन पे। एक कम्युनिस्ट उनके स्टेज पर आ जाते हैं, ये बाप का नाम लेकर गाली देते हैं और साथ ही साथ ऐसे सांसदों को खड़ा करके बड़ा भी करते हैं। ये अगर मराठी ना बोले तो इनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार नहीं होता, और आम आदमी करे तो उनको तोड़ने की फोड़ने की खुली इजाजत होती। बस आप ही तय करें क्या सच है क्या झूठ। नमस्ते।